अयोध्या में भूमि पूजन के बाद राम जन्मभूमि स्थल पर लगभग 1 घंटा रुकेंगे प्रधानमंत्री। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री श्री मिलिंद परांडे ने गुरुवार को मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि अयोध्या में बनने जा रहा श्री राम मंदिर सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ देश भर के तीर्थ स्थलों की मिट्टी लाई जाएगी और सभी नदियों का जल लेकर भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से देश भर के लगभग 200 संत और महानुभावों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, जो 4 अगस्त तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू हित के विरुद्ध जिनकी राजनीति चलती है, वही लोग भूमि पूजन को लेकर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में कम हुई आतंकी घटनाएं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 370 हटने के बाद से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में करीब 36% की कमी आई है। स्थानीय युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने में भी 40% तक की कमी आई है। पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर में लागू 370 को केंद्र सरकार द्वारा हटाया गया था। इसके बाद से आतंकी घटनाओं, ग्रेनेड हमलों और आईईडी हमलों की तुलना करें तो ये पहले के मुकाबले काफी कम हुए। वहीं इसी साल सुरक्षा बलों द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नायकू, लश्कर के कमांडर हैदर, जैश के कमांडर कारी यासिर और अंसार गजवात उल हिंद के बुरहान कोका को मारा गया था। आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी ने भी खुद को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अलग कर लिया। केंद्र सरकार ने स्कूलों में बढ़ाया भाषा का विकल्प। एचआरडी के नाम को बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय किया। केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश की नई एजुकेशन पॉलिसी को भी स्वीकृति दे दी है। नई शिक्षा नीति के जरिए देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। स्कूल स्तर से लेकर ग्रेजुएशन तक में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में सरकार ने छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। नई नीति के अंतर्गत छात्रों के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एक शास्त्रीय भाषा सिखाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे भारतीय भाषाओं को संरक्षण भी मिल सके। स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में निर्देश दिए जाने के लिए कहा है। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। हर राज्य के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण तैयार होंगे, जो राज्यों में शिक्षा के स्तर और नियमों को लागू कराएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।